मशीन लर्निंग की सीरीज में सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड पार्ट, जो कि दिखाएगा आपको एवोल्यूशन ऑफ मशीन लर्निंग कि कहाँ से इसका स्टार्ट हुआ है और ये कुछ मोटिवेशन मशीन लर्निंग आपको क्यों सीखनी चाहिए उसी से रिलेटेड। एवोल्यूशन में हम देखेंगे द साइंटिस्ट ऑथर सैमुअल ने इसको 1952 में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ था। 1952 में ही इंट्रोड्यूस हो चुका था ये और 90s में इसके इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुए। इसके पीछे एक खास बात ये हो गई कि 1952 में इतनी अर्ली एज में हार्डवेयर सपोर्ट हमारे पास इतना नहीं था कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, इसलिए इसको थोड़ा सा इवॉल्व होने में टाइम लगा। अगर मैं यहाँ पर उसको मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखूँ, कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हम अगर बात करें तो सपोज करें एक पर्सन है जिसको कि अगर सॉन्ग रिलेटेड, इंटरेस्ट से रिलेटेड हम बात करें तो कहाँ कहाँ मशीन लर्निंग यूज हो सकती है, हम उस पर यहाँ पर बात करने वाले हैं। सपोज करें एक पर्सन अगर लाइक करता है कुछ म्यूजिक का जिसमें कि टेम्पो है, जिसमें कि जेनर से बातें रिलेटेड बात करेंगे, इंटेंसिटीज हैं और जेंडर ऑफ वॉइस है, फीमेल वॉइस है, मेल वॉइस है। अगर इससे रिलेटेड मैं मशीन लर्निंग को स्टार्ट करता हूं तो यहाँ पर मैं अगर इंटेंसिटी और टेम्पो दोनों को, अगर टेम्पो को एक्स एक्सिस पे रख लेता हूँ, इंटेंसिटी को बाय एक्सिस पे रख लेता हूँ। इंटेंसिटी सपोज करें लाइट से स्ट्रॉन्ग की तरफ है, टेम्पो जो है रिलैक्स्ड मोड से फास्ट मोड की तरफ है, और कितने नंबर ऑफ सॉन्ग्स इस पर्सन को अगर लाइक किए हैं और कितने डिसलाइक किए। हियर यू कैन सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर के जो पिक्सल्स हैं, इतने नंबर ऑफ सॉन्ग्स इसको पसंद आए जो कि फास्ट थे और स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ थे। और लाइट वाले और रिलैक्स्ड मोड पे जो हैं उनको अगर मैं क्लस्टर बना लूँ एक टाइप से तो वो इसको डिसलाइक हुए हैं। मतलब जहां पर कि लाइट इंटेंसिटी है और टेम्पो इसका रिलैक्स्ड मोड में है, वो इन्हें लाइक नहीं है, डिसलाइक है मीन्स। तो ए सॉन्ग जो कि रिलेट कर रहा है एक पर्टिकुलर क्लस्टर से जहां पे कि पूरा ग्रीन एरिया दिख रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इसे लाइक कर रहा है। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पर गैसिंग भी कर सकते हैं कि सपोज करें एक सेकंड सॉन्ग आया, सॉन्ग बी, जो कि मीडियम टेम्पो पे था और मीडियम इंटेंसिटी पे था, तो अब हम इसी कंडीशन में क्या करेंगे कि ये इसे लाइक होगा या डिसलाइक होगा। ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पर एक और क्लस्टर क्रिएट करेंगे जिसमें कि हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर क्लस्टर को बी के सराउंड हमने सर्कल बनाया और नंबर ऑफ ग्रीन कलर के कितने यहाँ पर सॉन्ग्स इसको जो लाइक वाली कैटेगरी में है और डिसलाइक में कितने हैं, तो जो भी ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ लाइक वाले अगर ज्यादा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है बी इसको कुछ हद तक पसंद आएगा। तो ये हम मशीन लर्निंग के थ्रू कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं अल्फागो का। ये एक फर्स्ट प्रोग्राम था जिसने की ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक ह्यूमन प्रोफेशनल को गो प्लेयर्स में हरा दिया था। तो ये एक हिस्ट्री बनी थी जो कि मशीन लर्निंग के मॉडल के थ्रू ये पॉसिबल हो पाया। कुछ एप्लीकेशंस की बात करें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। जैसे सपोज करें स्नैक बाइट प्रिडिक्शन के लिए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस ली हुई हैं जो कि स्नैक बाइट के जो है दिख रहा है यहाँ पे कि ये स्नैक ने बाइट किया है, और हम अगर प्रिडिक्ट कर पाए, हमारे मॉडल को हम इस हिसाब से ट्रेन कर दें कि भाई ये वाला जो है बाइट इस पर्टिकुलर स्नैक के बाइटिंग का है, ये वाला इस पर्टिकुलर स्नैक के बाइटिंग का, तो ये अगर हमारा मॉडल इसके हिसाब से ट्रेन हो जाता है और फिर जैसे स्नैक बाइट हुई और हम उसको टेस्ट करें तो वो प्रिडिक्ट कर देगा कि भाई ये पर्टिकुलर किस कैटेगरी के, किस पैटर्न के, किस स्नैक ने इसको जो है काटा है। तो ये मेडिकल फील्ड में डेफिनेटली उसके लिए यूजफुल होना है, उसको डायग्नोज करना आसान होगा, उसके हिसाब से ही उसको मेडिसिन दी जाएंगी। तो ये मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, कोई पुराना सा पिक्चर है, अगर उसको रिस्टोरेशन की बात करें, रिस्टोर करने की बात करें, तो बिफोर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कुछ पिक्सल्स, नंबर ऑफ पिक्सल्स बीच के यहाँ पर दिख है ही नहीं। तो आइट साइड के जो भी पिक्सल्स हैं, मैं अगर उनके हिसाब से हमारे मॉडल को ट्रेन कर दूं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग, उनके बेसिस पे ये अगर प्रिडिक्ट कर दे कि जो बीच में जो पिक्सल्स लॉस हुए हैं और उनको रिकवर कर लिया जाए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितनी अच्छी इमेज एक्चुअल में वापस से ये रिस्टोर की जा सकी है। तो ये इस टाइप से अगर आप देखेंगे तो मशीन लर्निंग क्यों आपको सीखनी चाहिए, ये चीजें आपको मोटिवेट करेगी। ऐसे कई एग्जांपल्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कौन कौन से एप्लीकेशंस है जहां पर कि जो है मशीन लर्निंग आपको सीखना ही चाहिए। इमेज रिकॉग्नाइजेशन में, जिसका कि एग्जांपल हमने देखा, ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन, भाई ये गूगल का आपने देखा हुआ, यूज भी किया होगा कि ऑटोमेटिक लैंग्वेज को कैसे ट्रांसलेट कर देता है। मेडिकल डायग्नोसिस में इसके बहुत सारे यूज हो रहे हैं, जिसमें कि कैंसर डिटेक्शन, ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन, ब्रेन से रिलेटेड जो डायग्नोस हो रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये चीज़ें। यहाँ पे स्टॉक मार्केट की ट्रेंडिंग, अगर कोई पर्टिकुलर शेयर से
रिलेटेड हमने प्रीवियस डेटा से हमने मॉडल को ट्रेन कर दिया, तो इसके आने वाले फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर लेगा कि ये इसी ऊपर जाने वाला है, मार्केट के नीचे आने वाला है। तो बहुत हद तक हम इन चीज़ों को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन से रिलेटेड आप देख सकते हैं, वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट से रिलेटेड दे सकते हैं, ईमेल स्पैम्स के मेलवेयर की फिल्टरिंग आप कर सकते हैं कि कौन सा ईमेल जो है आपका स्पैम के उसमें आया है, कौन सा मेलवेयर है, अनऑथोराइज्ड पर्सन ने उसको इशू किया, तो उसको आप फिल्टर यहाँ पर कर सकते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जो ऑटोमेटेड कार ऑटोमेशन का जो चला हुआ है, वो मशीन लर्निंग के थ्रू ही पॉसिबल हो पाएगा। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन प्रोडक्ट का, जैसे यूट्यूब रिकमेंडेशन हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें भी हमने यहाँ पर देखा था, ये ट्रैफिक से रिलेटेड प्रोडिक्शन कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया पे इस स्क्वायर पे इतना ट्रैफिक इतने बजे रहता है, तो आज उसकी क्या कंडीशन रहेगी, स्पीक रिकॉग्नाइजेशन, ये सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं मशीन लर्निंग के। तो इन सब चीजों को नेक्स्ट वीडियो से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आई थिंक इतना मोटिवेशन आपके लिए बहुत है कि मशीन लर्निंग आपको क्यों सीखनी चाहिए। थैंक यू।